तो आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हुनर, ईमानदारी और लालच के बीच की टक्कर को दिखाती है। कहने को तो ये कहानी एक मामूली से ढाबे की है, पर यकीन मानिए इसमें कुछ भी मामूली नहीं है। चलिए मिलकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। और यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। सोचिए जरा, क्या होता है जब एक इंसान का हुनर, उसका टैलेंट किसी दूसरे के लिए खतरा बन जाए? जब किसी की काबिलियत देखकर जलन और लालच पैदा हो, तो क्या क्या हो सकता है? भाई, इसी सवाल पर तो हमारी पूरी कहानी टिकी हुई है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मिलते हैं हमारे हीरो शिवम और उनकी पत्नी रानू से। किस्मत ना इन्हें एक नए सफर पर ले आती है। एक ऐसा सफर जहां उम्मीदें तो हैं, पर आगे क्या क्या मुश्किलें खड़ी हैं इसका किसी को अंदाजा नहीं है। तो होता यह है कि शिवम के अपने गांव में सूखा पड़ जाता है, हालात खराब हो जाते हैं, तो बेचारे को काम की तलाश में दूसरे गांव जाना पड़ता है। अब वहां पहुंचकर वो मिलता है गांव के मुखिया यानी सरपंच से, जो इत्तेफाक से उसके पिता के पुराने दोस्त निकलते हैं। सरपंच साहब उसे गांव के इकलौते ढाबे में बावर्ची का काम तो दिलवा देते हैं, पर साथ में एक चेतावनी भी देते हैं। कहते हैं, देखो, ढाबे का जो मालिक है ना विजय, उससे बच के रहना, वो आदमी लालच में अंधा है। और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। शिवम की जो लाजवाब काबिलियत थी ना, उसने उसे रातों रात फेमस कर दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, यही शोहरत उसके लिए एक बहुत बड़ा और कहना चाहिए खतरनाक सिरदर्द भी लेकर आती है। अरे शिवम तो समझिए जैसे रसोई का कोई जादूगर था। उसकी बनाई हुई बिहारी स्टाइल चिकन करी और वो गर्मा गर्म दाल फ्राई, उसकी खुशबू पूरे गांव में ऐसी फैली कि ढाबे पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ऐसी भीड़ तो कभी किसी ने देखी नहीं थी। लोग तो बस उसके हाथ के खाने के दीवाने हो गए थे। तो यहां पर ना कहानी के जो दो मेन किरदार हैं, उनका फर्क बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। एक तरफ है शिवम, हुनरमंद, ईमानदार और खूब मेहनती, और वहीं दूसरी तरफ है विजय, लालची, बेईमान और कह सकते हैं बेरहम भी। अब जब ये दो लोग टकराएंगे तो जाहिर है कुछ बड़ा ही होगा। विजय की असलियत तब सामने आती है जब वो शिवम को एक बहुत ही घिनौना हुक्म देता है। वो कहता है, अगली बार से वो बचा हुआ चिकन और मटन फेंकना मत, उसे ताजे खाने में मिलाकर ग्राहकों को दे देना। मतलब सिर्फ चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत से इतना बड़ा खिलवाड़। बस यही वो पल था जब शिवम को समझ आ गया कि वो किस घटिया इंसान के लिए काम कर रहा है। अब जैसे ही विजय को यह एहसास होता है कि शिवम का हुनर तो उसी को बर्बाद कर सकता है, उसका लालच एक खौफनाक साजिश में बदल जाता है। वो अब कुछ भी करने को तैयार था, मतलब किसी भी हद तक गिरने को तैयार था, बस शिवम उसे छोड़कर कहीं ना जा पाए। देखिए, विजय के मन में एक डर बैठ गया था। डर ये कि अगर शिवम ने उसे छोड़कर अपना ढाबा खोल लिया तो सारे के सारे ग्राहक तो उसी के पास चले जाएंगे। तो इस डर से निपटने के लिए उसने एक बड़ी क्रूर चाल चली। पहले तो उसने महीनों तक शिवम की सैलरी ही नहीं दी, और फिर जब 2 महीने की सैलरी एक साथ दी तो रास्ते में चोरों से उसे लुटवा दिया। प्लान ये था कि शिवम बेचारा हमेशा गरीब और उसी पर डिपेंडेंट बना रहे। पर विजय का दुस्साहस यही नहीं रुका। दूसरी बार जब लूट हुई ना, तो चोरों ने शिवम को उसके नाम से पुकारा। बस वही एक पल था जब शिवम के दिमाग में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई मामूली लूट नहीं है, ये किसी अपने की ही साजिश है। कोई है जो उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो शिवम और उसकी समझदार पत्नी रानू ने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे, अब वो पलटवार करेंगे। लेकिन धोखे का जवाब धोखे से नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने के लिए एक बहुत ही चतुर प्लान से। और यहां पर काम आई रानू की सूझबूझ। उसने एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद असरदार प्लान बनाया। स्टेप 1, ये मान लो कि चोरों को अंदर से ही कोई जानकारी दे रहा है। स्टेप 2, अगली बार जो सैलरी मिलेगी उसके नोटों पर न मिटने वाली लाल स्याही लगा दो। इससे क्या होगा, पक्का सबूत हाथ लगेगा। और फाइनल स्टेप, गांव के पंचायत के सामने इसी सबूत को पेश करके इंसाफ मांगो। और फिर जाल बिछा दिया गया। शिवम ने सैलरी के पैसों पर लाल स्याही लगा दी, और जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। उसी शाम वो तीसरी बार लूट का शिकार हो गया। पर असली खेल तो अगली सुबह शुरू होना था, जब विजय खुद सरपंच को लेकर शिवम के घर पहुंच गया और उसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब मंच पूरी तरह सज चुका था। गांव की पंचायत में आज दूध का दूध और पानी का पानी होना था।
तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी है। जाल बिछाया जा चुका है। अब बस ये देखना है कि सच्चाई कैसे सामने आती है और जीत के इस पल में शिवम के असली कैरेक्टर का टेस्ट कैसे होता है। सोचिए, पूरे गांव के सामने विजय ने झूठ का एक ऐसा जाल बुना और सारा का सारा इल्जाम शिवम पर ही डाल दिया। कहने लगा कि ये लूट का नाटक करके ढाबे के पैसे चुरा रहा है। अब तो शिवम की इज्जत और उसका भविष्य सब कुछ दांव पर लग गया था। और ठीक तभी जब सबकी नजरें शिवम पर थीं, उसने अपना तुरुप का इक्का चल दिया। उसने सरपंच से कहा, प्रधान जी, जरा इस विजय के हाथ तो देखिए, इसके हाथ लाल हैं। फिर उसने पूरी बात बताई कि कैसे उसने लूटे हुए पैसों पर स्याही लगाई थी। विजय के वो रंगे हुए हाथ, वही उसकी गद्दारी का जीता जागता सबूत थे। खेल खत्म। बस सच सामने आते ही सरपंच ने जरा भी देर नहीं लगाई। उन्होंने तुरंत फैसला सुना दिया, विजय का ढाबा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। उसके लालच और धोखे की सजा उसे मिल चुकी थी। लेकिन यहां कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शिवम, जिसके साथ इतना कुछ गलत हुआ, वो विजय के लिए सजा नहीं बल्कि नरमी बरतने की अपील करता है। वो पंचायत से कहता है कि विजय का भी परिवार है, इसलिए ढाबे को हमेशा के लिए बंद मत कीजिए, सिर्फ 2 महीने के लिए बंद कर दीजिए। ये एक ऐसा काम था जिसने शिवम के बड़े दिल और महान चरित्र को सबके सामने ला दिया। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि असली जीत आखिर है क्या? बदला लेना या माफ कर देना? शायद किसी के कैरेक्टर का असली टेस्ट मुश्किलों में नहीं, बल्कि तब होता है जब सारी ताकत उसके हाथ में होती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।